Good morning, students. I, Brijesh Singh, Subhraj Singh Children Academy, strongly welcome in political science class. अगर पहला इलेक्शन 1952 में देखें, सेकेंडली 57 में देखें और इसके बाद फिर ये 62 बीच में एक इलेक्शन और कंडक्ट हुआ था, इसमें एक सीरीज आप इसको बना देख लीजिएगा। कुल मिलाकर के 1977 तक सिंस इंडिपेंडेंस कांग्रेस का पूरा प्रभुत्व रहा, डोमिनेंस रहा। एक तरीके से अगर इसको डिवाइड करें तो आप देखेंगे कि 27 मई 1964 तक तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ही चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर रहे आपके। इसके बाद फिर एक शॉर्ट टर्म के लिए लाल बहादुर शास्त्री रहे 66 में, अगर देखा जाए तो 66। इसके बाद फिर दौर शुरू होता है इंदिरा जी का, और इंदिरा जी का लंबा कार्यकाल चलता है 1971, 72 चलता है, 73, 74। फिर एक चर्चा हम 20 जून 1975 की स्पेशल चर्चा करेंगे। इमरजेंसी इम्पोज किया गया था कांग्रेस के ज़माने पर, इस पर एक पॉलिटिकल डिस्कशन हम करेंगे कि हालात कैसे थे और इसकी मेरिट डिमेरिट क्या थी, किस कंडीशन में इसको जनरेट किया गया था, तो इसकी चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। तो 1976 में हाउ मेनी इम्पॉर्टेंट लीडर्स हैव बीन इम्प्रिजेंट, कितनी अराजकता फैली थी, इमरजेंसी लगा दिया गया था। तो 75 को क्रॉस करेंगे तो 75 से 76 तक आपका इमरजेंसी चलता है डेफिनेटली। फिर एक साइकिल यहाँ ब्रेक होती है, यहाँ कांग्रेस का एक साइकिल ब्रेक होता है जिस पर हाईलाइट करना चाहेंगे 1977। तो इंडिपेंडेंस से अगर आप देखें 1952 से देखें 77 तक, तो आपका कह सकते हैं कि करीब है 52 और 8 इधर और 60 से 70 और करीब 25-30 साल जो है आप एकदम 25 एंड 30 ईयर्स कंटिन्यू कांग्रेस का शासन रहा है। और मैं समझता हूं कि दिस इज द मेन रीजन दिस हैड बीन इंटाइटल्ड एरा ऑफ सिंगल पार्टी डोमिनेंस। इसमें तमाम अप्स एंड डाउन्स आप देखेंगे, अप्स एंड डाउन्स देखेंगे किस तरीके से नेहरू जी का शासन किस तरीके से था और फिर उनकी नीतियां क्या थी, पॉलिसी क्या थी। इनिशियल ब्रेक पर चैलेंजेस आप नेशन बिल्डिंग में आपने देखा कि कैसे यूनिफिकेशन की बात आई थी, कश्मीर को लेकर के हम देखेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। बहुत से एलाट टॉपिक कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे जो बहुत दोनों चैप्टर्स को मैं समझता हूँ कि मिला दिया जाए। अगर है एरा आप सिंगल पार्टी डोमिनेंस को सीबीएसई बोर्ड ने डिलीट भी कर दिया है तो हम इस चैप्टर को इसी चैप्टर में मर्ज कर लेंगे। इसको बोलेंगे चैलेंजेस कॉमा नेशन बिल्डिंग एंड एरा ऑफ सिंगल पार्टी डोमिनेंस। तो दोनों को हम कवर करके उससे हमारा ये फायदा होगा कि जो ये दिमाग में है कि ये चैप्टर डिलीट हो गया है उसका कोई इम्पैक्ट भी नहीं पड़ेगा और हम इसको इसमें मर्ज करके, क्योंकि ये सिस्टमैटिकली तभी समझ में आएगा जब 1951-52 से लेकर के पूरे कांग्रेस का लेकर के 1977 के बाद फिर कैसे कोलिशन की गवर्नमेंट बनती है, मोरारजी देसाई के बाद चरण सिंह चौधरी आते हैं, इसके बाद फिर कांग्रेस की वापसी होती है 1980 में कांग्रेस की वापसी होती है। तो ये जो बीच का काल रहा है इसको हम देखेंगे कि नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट कैसे चली, जिसमें दो प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोरारजी देसाई एंड चौधरी चरण सिंह, किस तरीके से दो सरकारों की कुर्बानी देनी पड़ी और उन सरकारों की कुर्बानी में बैक हैंड्स क्या कांग्रेस का कितना रोल था, इनके फेल्योरनेस के पीछे वजह क्या थी। इतने साल 35 ईयर्स कांग्रेस के शासन करने के बाद एक अपॉर्चुनिटी आपको मिली थी नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनाने में 1977 में। वो क्या वजह थी, व्हाट वर द रीजन बिहाइंड इट दैट्स इट सर्वाइव ओनली 2 ईयर्स, 2 साल तक ही गवर्नमेंट चली। तो इसकी विवेचना करना बहुत ज़रूरी है। इतने सालों के बाद अगर कांग्रेस ने शासन किया और 1975 एज इमरजेंसी जो ब्रेक थ्रू मिला
उसका फ़ायदा उठा क्यों नहीं पाए। 1977 में जनता पार्टी जो बनी थी उसमें देयर वर अ लॉट ऑफ इंटेलिजेंट एंड सेंसिटिव पॉलिटिशियंस, वेरी सीनियर पॉलिटिशियंस एंड एक्सपीरियंस पॉलिटिशियंस। तो हम उसकी चर्चा करेंगे 1977 से सत्ता में आए और फिर 79-80 तक जाते जाते कोलैप्स कैसे हो गया, ये जरूरी है क्योंकि इससे एक क्रिएटिविटी पैदा होती है। उन चीज़ों को लेकर के हम बियॉन्ड बुक करने की कोशिश करेंगे। वो कौन से सरकमटेंसेस होते हैं, वो कौन से टर्निंग पॉइंट होते हैं, वो कौन से पॉलिटिकल एस्पेक्ट होते हैं जिसकी वजह से जो बुक्स में दिया वो तो दिया ही है, पर्सनल इमेजिन करेंगे, हम अपनी क्रिएटिविटी को एक्टिवेट करेंगे। ऐसा होता तो ठीक था, ऐसा हुआ तो गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। एक तरीके से एनालाइज करेंगे हम कि वास्तव में सिनारियोस में गलतियां कहाँ हुई हैं, किस तरीके से फॉल्ट हुआ है। एम्बिशियस होना अच्छी बात है, लेकिन किस तरीके से एक कलेक्टिविटी रिस्पॉन्सिबिलिटी में जब आपका एम्बिशन किस तरीके से फ्लैक्चुएट करता है तो पार्टियां, सरकार गिरती हैं। और उसमें जिस पार्टी के पास 30-35 साल का एक्सपीरियंस रहा है, 30-35 साल का एक्सपीरियंस रहा है, जाहिर सी बात है वो तो चुप बैठेगी नहीं। 1951-52 से लेकर के 1977 तक इंक्लूडिंग इमरजेंसी अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर कांग्रेस ये 35 साल के केवल 3 प्राइम मिनिस्टर्स आपके रहे हैं। पहला पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा लाल बहादुर शास्त्री, तीसरा इंदिरा गांधी। तो 3 प्राइम मिनिस्टर मिलकर के 3 प्राइम मिनिस्टर्स मिलकर के 30 एंड 35 ईयर्स को सरवाइव कर गए। ध्यान दीजिए पॉइंट कि 3 प्राइम मिनिस्टर मिलकर के सिंस इंडिपेंडेंस 35 साल का शासन किए और करते गए। बीच में थोड़े बहुत टर्न ओवर बैक आए, लेकिन इस प्रकार से गवर्नमेंट गिरने की कभी कोई नौबत नहीं आई। लेकिन वो क्या एस्पेक्ट से, वो क्या रीजन थे कि 30-35 साल के बाद आफ्टर पासिंग 30 एंड 35 ईयर्स एंड नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट 1977, दैट्स इन टाइटल ऑफ द जनता पार्टी गॉट एन अपॉर्चुनिटी एंड दिस वाज नॉट एबल टू सर्वाइव इन 2 ईयर्स। तो 30-35 साल में 3 प्राइम मिनिस्टर लेकर के सरवाइव करते हैं और 2 ही साल में मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह की गवर्नमेंट गिर जाती है। तो वो कौन से, तो ये महत्वपूर्ण नहीं है, हम इसको लेकर के ऐसे आगे नहीं बढ़ जाएंगे। 1977 में प्राइम मिनिस्टर कौन थे, मोरारजी देसाई। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर कौन बना, चौधरी चरण सिंह। उसके बाद कौन बना, फिर कांग्रेस की वापसी हुई, इंदिरा गांधी। जिस इंदिरा गांधी की इमेज 1975 में इतनी खराब थी और वो 1977 के इलेक्शन में बैडली डिफीटेड, इतनी बुरी पराजय उनकी हुई थी। तो वो कहीं न कहीं से ये 2 प्राइम मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह और मोरारजी देसाई जो ड्यूरेशन 2 साल का था, कहीं न कहीं से उसमें ड्रॉबैक्स जरूर था कि 1980 में फिर वापसी करती हैं, ये वापसी करती हैं। जनता का ट्रस्ट जो है वापस कांग्रेस पर आता है। तो एक पॉलिटिकल डिबेट के तहत, एक पॉलिटिकल एनालाइजेशन हम इस पर करेंगे और इस तरीके से तमाम चीज़ें वो परमानेंट आपके दिमाग में फील हो जाएगा। इसके बाद फिर 80 से 84 तक मिस्टर राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर रहे, कांग्रेस का दौर आया और 80 से 84 तक इंदिरा गांधी रही। 31 अक्टूबर 1984 में इंदिरा जी का एसेसिनेशन होता है, तो 84 तक इंदिरा गांधी रही। फिर 84 से मिस्टर राजीव गांधी, तो कुल मिलाकर के 1989 फिगर आपका और क्लियर हो गया है। सिंस इंडिपेंडेंस द फर्स्ट इलेक्शन हैपेंड 1951-52 से लेकर के 1989 की बात करें, मतलब इसको राउंड फिगर में यहाँ अगर हम 1950 कर लें और इसको राउंड फिगर वगैरह यहाँ 1990 कर लें तो 40 ईयर्स, पॉइंट टू बी नोटेड, 40 ईयर्स के शासन में 2 साल को अगर हम यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो 38 ईयर्स कांग्रेस की गवर्नमेंट रही है। क्लियर है, दिस इज द मैथमेटिक कैलकुलेशन। और 2 साल जो मौका मिला था, तो इस प्रकार से सारे चैप्टर्स पर हम एनालाइजेशन करेंगे, डिबेट करेंगे, डिस्कस करेंगे और तत्कालीन परिस्थितियों को समझने की कोशिश करेंगे। कौन सी मेरिट थी, कौन लैक ऑफ पॉलिटिकल विल था, किस तरीके से उनकी सोच फ्लैक्चुएट की, किस प्रकार से उनकी आइडियोलॉजी कैसी थी, क्यों यूनिटी मेंटेन नहीं कर पाए, फिर उस पार्टी वापस आ रही है जो बुरी तरीके से हारी थी।
तो इस प्रकार से लेकर के एक एक पार्टी में एक एक लेसन में बहुत ज़रूरी है कि पॉलिटिकल एनालिसिस, जिसको हम बोलते हैं राजनीतिक विश्लेषण। अब इस क्लास में आप लोग आ गए हैं कि हम एक एक चैप्टर्स को लेकर, परिस्थितियों को लेकर के, उनके लिए जो उसका एक कॉन्सेप्ट लेकर के हम पॉलिटिकल एनालिसिस करेंगे, राजनीतिक विश्लेषण करेंगे, और ये जा करके आपको क्वेश्चंस इस तरीके से मिलेंगे, पूछे जाएंगे सीबीएसई बोर्ड में कि वो कौन सी परिस्थितियां थी, व्हाट वर द सर्कमस्टेंसेस वेयर आफ्टर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ द 1977 नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट दे कुड नॉट बी सर्वाइव ऑफ 2 years कंटिन्यू। वो कौन से हालात थे कि 35 साल के बाद नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी लेकिन 2 साल के बाद सरकार गिर गई। कमेंट इट, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, एनालाइज इट। तो फिर आपको यहाँ से लेकर यहाँ से सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं देना पड़ेगा, आपको एक पॉलिटिकल सर्वे करना पड़ेगा, मेरिट और डिमेरिट्स को लेकर के डेप्थ में जाना पड़ेगा, और डेप्थ में जाने के बाद उसकी चीज़ों को आपको सेटिस्फाइड करना पड़ेगा कि दीज वेयर द रीजन्स हु वर रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट सर्वाइविंग द गवर्नमेंट। 2 साल ही नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट चली, इसकी ये वजह थी, उसके लिए आपको देना पड़ेगा। तो हम बिल्कुल चर्चा करेंगे। आज के इस वीडियो में हमने केवल आपको फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और किस तरीके से आपका क्वेश्चन रहेगा, अभी 9 अगस्त को जो एग्ज़ाम होने जा रहा है उस पर मैंने चर्चा किया, और थोड़ा सा कैसे दिया कि एरा ऑफ सिंगल पार्टी डोमिनेंस को हमको अवॉइड नहीं करना है, इसको हम इसी में मर्ज कर लेंगे। चैलेंजेस, नेशन बिल्डिंग एंड एरा ऑफ सिंगल पार्टी डोमिनेंस, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट पर अगर आप एक दूसरे को कनेक्ट करेंगे तो पहला अगर आप देखेंगे तो किस तरीके से, पहला आप देखेंगे कि किस तरीके से जो है आपका यूनिफिकेशन, पहली चुनौती क्या थी? यूनिफिकेशन, एकीकरण। पहले चैप्टर की बात करें, यूनिफिकेशन की बात किया इन्होंने। आज़ादी के मिलने के बाद 3 मेजर चैलेंजेस थे ना, इसको पहले वीडियोज में डिस्कस किया है, तो पहले चैप्टर में इसकी चर्चा की गई है। दूसरे चैप्टर में कि एक डेमोक्रेसी कैसे लाई जाए, डेमोक्रेसी, क्योंकि पूरे वर्ल्ड लेवल पर इस बात को लेकर के बहुत आशंका जाहिर की जा रही थी कि इतना ज़्यादा अनएजुकेटेड कंट्री, इतना ज़्यादा पॉपुलस कंट्री में डेमोक्रेसी को लाना मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा कठिन काम है। तो डेमोक्रेसी हुआ, तो एक सिस्टम्स अगर आप देखेंगे, देश का बंटवारा, एक तो 1947 में इंडिया और पाकिस्तान पहले ही बहुत ही विभत्स कंडीशन से गुजर चुके थे। अब जो इंडिया के पार्ट थे उसमें जो प्रिंसली स्टेट थे उनको यूनिफाइड करने के लिए चुनौती थी। तो पहले चैप्टर में आप देखें कि इस पर भी हम चर्चा करेंगे, पॉइंट पर चर्चा करेंगे। देखिए, सिर्फ आप बुकिश लैंग्वेज के सहारे अपने थॉट को डेवलप नहीं कर सकते हैं। जब तक हम डिस्कस नहीं करेंगे, पर्सनल क्वेश्चंस नहीं लेंगे, उसके मेरिट और डिमेरिट पर डिबेट नहीं करेंगे, तब तक वो जो आपकी स्पीकिंग पावर है, जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड, किसी टॉपिक पर अपना खुद का परसेप्शन, ओपिनियन, किसी की आइडियोलॉजी को आप काउंटर कर सकें, पोलाइटली काउंटर कर सकें और बता सकें, ये तभी संभव होगा जब हम एक एक टॉपिक पर बिल्कुल साइंटिफिक रीजनेबल कमेंट करेंगे, सब कुछ चलेंगे। यूनिफिकेशंस के बारे में अब ये नहीं बोलेंगे यूनिफिकेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल का था, पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। लाइक सच थिंग्स यू हैव स्टडीड इन प्रीवियस क्लासेस 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 मीन्स डिस्क्रिप्टिव एनालाइजेशन। इसका पूरा एक लेक्चर लेकर के चलेंगे, और हम जब तक आउट ऑफ बॉक्स नहीं चलेंगे, आउट ऑफ बॉक्स का मतलब सीबीएसई बोर्ड के एनसीईआरटी के बुक्स के बाहर जब तक हम नहीं चलेंगे, आपको लेकर के उसको बाहर भ्रमण नहीं कराएंगे, बाहरी चीज़ों को लेकर के जब तक उसको कनेक्ट नहीं करेंगे, तब तक आपके अंदर क्रिएटिविटी नहीं आएगी। समझ रहे हैं ना? रचनात्मकता, अपनी खुद की चीज़ों को, परसेप्शन को रिफ्लेक्ट करना, वो नहीं आएगा तो हम आपको सीबीएसई बोर्ड की किताब से बाहर निकालेंगे। वो मजबूरी है, उनकी सारी चीज़ें वो नहीं दे सकते हैं। तो तमाम चीज़ों को आउट ऑफ बॉक्स चल करके हम जोड़ करके कोशिश करेंगे, तब आपको लगेगा कि पॉलिटिकल साइंस पढ़ने में आपको इतना इंटरेस्ट आएगा। आपके अंदर एक लगेगा हमारे अंदर पॉलिटिकल सेंस जनरेट हो रहा है। किसी चीज़ पर, तथ्य पर, किसी टॉपिक पर नेगेटिव पॉजिटिव हम डिबेट कर सकते हैं। क्वेश्चन का आंसर देना अलग बात है, किसी टॉपिक पर डिबेट हम्बली
विनम्रतापूर्वक डिबेट करना अलग बात है, और जब तक आपके पास डेप्थ नहीं रहेगा, नॉलेज नहीं रहेगा, पॉइंट नहीं रहेगा, तब तक आप आउट ऑफ बॉक्स एग्जामिनेशन के बाहर खुले मंच पर आप डिबेट नहीं कर पाएंगे। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है, और इसीलिए हम थोड़ा सा आज एकदम बिल्कुल ये वीडियो बिल्कुल हिंदी में बनाए हैं, हिंदी मीडियम में बनाए हैं, एक तरीके से एक्सेप्शनल आप कह सकते हैं पूरी चीज़ें समझाने के लिए। और तीसरे पॉइंट पर आप देखें तो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, जब पहला काम क्या हो गया, यूनिफिकेशन हो गया, ठीक, यूनिफिकेशन हो गया। फिर दूसरा काम क्या होता है, डेमोक्रेसी को सस्टेन किया गया, बहाल किया गया। फिर तीसरा, एक जो पावर्टी साइकिल थी, पावर्टी साइकिल, डायग्नोसिस करने के बाद हर एक चीज का सलूशन भी तो चाहिए था ना, तो जो पावर्टी साइकिल थी उसके लिए क्या लेके आए, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। और प्लानिंग और डेवलपमेंट लाने के बाद ये भी हमको देखना था कि इन्वायरमेंटल बैलेंस बना रहे, ये भी इसके बारे में पूरी तरीके से आप देखेंगे। नीति आयोग की चर्चा हम करेंगे। फर्स्ट प्लानिंग कमीशन जो बदल करके हो गया है योजना आयोग, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से एग्रीकल्चर बेस्ड था। तो अगर एक एक चैप्टर को इंटरकनेक्ट करने की कोशिश करें तो आप देखेंगे कि पहले तो ये द फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट प्रॉब्लम वाज भारत का एकीकरण, भारत की एकजुटता। बिल्कुल परिवार पहले एक रहे, परिवार में एकता रहे। इस चीज़ पर अगर व्यवहारिक तौर पर आप देखें, ग्राउंड लेवल पर भी देखें, तो आप यही करते हैं कि परिवार के सभी लोग पहले एक रहें। ये इस समस्या के समाधान के बाद फिर हम आते हैं डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब उस परिवार में किसी के साथ अन्याय न हो, किसी का शोषण न हो, सुविधाओं में बराबरी का हक रहे। तो डेमोक्रेसी उस परिवार में आप लाते हैं, जो भी है, सुख है, दुख है, कम है, ज़्यादा है, सब मिल बांट के परिवार में डेमोक्रेसी। तो ये समझ सकते हैं डेमोक्रेसी का मतलब क्या हुआ। इसके बाद फिर जब दो चीजें कंट्रोल हो जाती हैं आपकी, तो तीसरे आप आते हैं क्या, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। तब आप परिवार के घर का विकास करना चाहते हैं, आप डेवलपमेंट करना चाहते हैं कि 5 लोग 7 लोग घर में हैं, तो आप जॉब करिए, बिजनेस करिए, हर आदमी को कुछ न कुछ करना है। तो कैसे करेंगे आप, उसके लिए प्लानिंग और डेवलपमेंट की बात करेंगे। इससे आपका इकोनॉमिक स्टैंडर्ड आपका जो है वो बढ़ता है। तो ये 4 चैप्टर्स अगर आप देखेंगे तो 4 के चारों चैप्टर एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। 1947-48 के बाद पहला चैलेंज क्या था, इंडिया पाकिस्तान के बंटवारे के बाद पहला चैलेंज क्या था, बहुत बेबस, बहुत डेंजरस पार्टीशन आपने देखा, जब उसको मैंने पहले वीडियो में बताया था आपको। तो उसके बाद भी और टुकड़े भारत के ना हो जाएं, तमाम सर उठाए थे उन लोगों को लेकर के। टोटल क्रेडिट गोज टू सरदार वल्लभ भाई पटेल। उस पर हम चर्चा करेंगे किस तरीके से उन्होंने सामदंड भेद अपना करके उसको देशी रियासतों के एकीकरण किया, यूनिफिकेशन किया। इसके बाद फिर इतने अनएजुकेटेड पर्सन के साथ इलेक्शन कराना बहुत बड़ी चुनौती थी। सुकुमार सेन जो इलेक्शन कमिश्नर थे, किस तरीके से उन्होंने बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट के साथ कंडक्ट कराया और सक्सेसफुली डन हुआ। इसके बाद फिर पॉवर्टी और साइकिल प्लानिंग। इसके बाद फिर इन 3 चीज़ों के बाद फिर हम बाहर निकलेंगे। पहले अपने घर को व्यवस्थित करेंगे, घर में एकता लाएंगे, घर में किसी के साथ अन्याय ना हो, और घर में हर व्यक्ति जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, रोटी, कपड़ा, मकान, मेडिसिन, एजुकेशन, सारी चीज़ें हो जाएं। उसके बाद फिर अपनी इमेज को हम बाहर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, एक स्टैंडर्ड जिसको आप बोलते हैं, एक स्टेटस बनाने की कोशिश हम करते हैं। तो ये एक वीडियो था, इस पर मैंने बनाया। सेहत बिल्कुल ठीक नहीं थी, स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक नहीं था, और ये पहला वीडियो बनाया मैंने। यहाँ से हम आपको वीडियोस देते रहेंगे डियर। और ये केवल एक चर्चित वीडियो था कि वास्तव में पॉलिटिकल साइंस पढ़ने का आपका मकसद क्या होना चाहिए। पॉलिटिकल साइंस ही क्यों, कोई सब्जेक्ट, क्योंकि अब आप 10+2 लेवल पर आ गए हैं। किसी चीज़ की एनालिसिस करना, किसी चीज़ का विश्लेषण करना, आने वाले दिनों में आपको डिबेट करना पड़ेगा। आने वाले दिनों पर आपको किसी की ओपिनियन, किसी की आइडियोलॉजी को काउंटर करना पड़ेगा, तो बड़ी विनम्रता से काउंटर करना पड़ेगा। और वो काउंटर तभी स्वीकार किया जाएगा जब उसमें दम रहेगा, उसमें लॉजिक रहेगा, उसमें एक प्रकार का जो है कि एक डेप्थ रहेगी, उस चीज़ को सुना जाए। फिर आगे चल कर के तमाम ऐसे क्वेश्चंस आपको इंटरव्यूज़ वगैरह में पूछे जाएंगे, उस पर आपका पर्सनल ओपिनियन लिया जाएगा। तो वहाँ बुक की बात को आप नहीं बताएंगे, आप उस जगह होते तो क्या करते।
ऐसा होना चाहिए था, आप क्या करते। तो इन चीज़ों को भी हम जिसको बोलते हैं स्किल डेवलपमेंट, और स्किल डेवलपमेंट को लेकर के हम चलेंगे और ओवरऑल सिर्फ एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड के आसपास ही हम राउंड नहीं लेते रहेंगे। बस जल्दी से स्कूल ओपन हो जाए और फिर हम आते हैं सारी चीज़ों को डिस्कस करके एक कंप्लीट पैकेज के रूप में आपको हम देंगे। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। गॉड ब्लेस यू, हैव ए गुड डे।